द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इज हियर। आप जिससे भी बात करो, या तो वो खुद कोरोना पॉजिटिव है या उसका बहुत ही कोई क्लोज रिलेटिव कोरोना से स्ट्रगल कर रहा है। इसी एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स बाय शोइंग ग्राफिक इमेजेस ऑफ द फ्यूनरल्स। इस फियर और अनसर्टेनिटी के माहौल में आपके मन में भी ये थॉट्स आए होंगे, कल अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा? ये लॉकडाउन वापस तो नहीं लगने वाला है? अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो क्या मेरा जॉब सिक्योर रहेगा? क्या मेरी कॉलेज लाइफ इसी तरीके से खत्म हो जाएगी और मैं एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये कभी खत्म भी होगा? अगर आपके मन में भी इस तरह के कोई ख्याल आए हो या आपने भी कोरोना रिलेटेड एंजाइटी फील की हो, तो आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एंजाइटी रिलेटिंग टू कोरोना वायरस एंड कैसे आप उसे क्योर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट चर्चल। हम सभी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, पर कभी कभी मुझे लगता है हमें पीस ऑफ माइंड नहीं, हमें पीस फ्रॉम माइंड चाहिए। मतलब हमें दिमाग की शांति नहीं, दिमाग से शांति चाहिए। हम सोचते हैं कि किसी तरह तो दिमाग की जो कंटिन्यूस चैटर है, जो कंटिन्यूस एंग्जाइटी हमें फील हो रही है, ये किसी तरह तो बंद हो जाए। इस तरह के अनसर्टेनिटी वाले सर्कमस्टांसेस के बारे में तो कहा भी जाता है कि जब इस तरह का पैंडेमिक चल रहा है या इस तरह की अनसर्टन सिचुएशंस है, तो यू शुड फोकस ऑन व्हाट थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड फॉरगेट अबाउट द रिमेनिंग। तो आप किन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं? हेल्दी ईटिंग पे, एक्सरसाइज पे, सेफ्टी रखने में। एंड यू शुड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो हम इन चीज़ों को छोड़ के कंप्लीटली उल्टा करते हैं। हम करते ये हैं कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो नहीं लेते, हम वर्कआउट तो नहीं करते, अपने आप को फिट तो नहीं रखते हैं, बट अपने आप को कंटिन्यूस एंग्जाइटी से भरा रखते हैं। और ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस और कंटिन्यूस थॉट्स हमारी इम्यूनिटी को इन टर्न और कम कर देते हैं। जब ये सेकेंड वेव चालू हुई थी तो उस वक्त मैं सिक्किम में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। मैंने सोचा था कि थोड़ा कोरोना कम हो गया है तो अब बहुत लंबे समय से वेकेशन ड्यू है, तो थोड़ी वेकेशन ली जाए और थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए। जैसे जैसे मेरा ट्रैवल आगे बढ़ते गया, कोरोना के केसेस भी बढ़ते गए और धीरे धीरे मेरी एंग्जाइटी भी बढ़ती गई। जब मैं भोपाल वापस आया तो ये एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ गई। एंड तब मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा इस एंग्जाइटी को कर्ब करने के लिए। और मैंने 4 चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज की जिससे मेरी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो गई। आज मैं आपसे वही 4 चीज़ें शेयर करूँगा। विक्टर फ्रैंकलिन, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर हैं, अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि हमारे बियॉन्ड के फोर्सेस लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस ला सकते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे कि ये पेंडेमिक। बट हम उन सर्कमस्टेंसेस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। हम कैसा फील करते हैं उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में, ये हमेशा हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। और जब तक हम अपनी फीलिंग को पॉजिटिव वे में डायरेक्ट कर पाते हैं, हम उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा निकाल के आ सकते हैं। तो मैंने अपनी एंग्जाइटी को कर्ब करने के लिए 4 चीज़ें की। उनमें सबसे पहली थी, मैंने जर्नलिंग करना चालू किया। जर्नलिंग के ऑब्वियस एडवांटेजेस हमें सबको पता है। हमने कई बार इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया है कि जब आप जर्नल करते हैं तो आपके थॉट्स का प्रोसेस स्लो हो जाता है और इंटर्न स्ट्रेस और एंजाइटी और ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। अनदर बेनिफिट जो जर्नलिंग का होता है वो ये होता है कि आपका माइंड लूप्स में घूमना बंद कर देता है और सेम थॉट बार बार नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उसे लिख दिया है। बट डिस्पाइट नोइंग दीज एडवांटेजेस, मेरे लिए जर्नलिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका कारण ये था कि बिना पर्पस के जर्नलिंग करने के लिए रोज उतना ही मोटिवेशन इकट्ठा करना पड़ता था। तो मैंने उसका एक डिफरेंट तरीका निकाला। मैंने जिम लोहर की बुक लीडिंग विद कैरेक्टर करना चालू की। इस बुक में जिम लोहर आपको एनकरेज करते हैं अपना एक पर्सनल क्रीडो बनाने के लिए। और उस क्रीडो बनाने की प्रोसेस में वो आपसे 150 डेज तक जर्नलिंग करवाते हैं। वो रोज एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उस बारे में आपको लिखना पड़ता है। डेफिनेटली वो प्रॉम्प्ट एंग्जाइटी से रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। पर मैंने नोटिस किया कि इन फॉर्म अगर आप अपनी एंग्जाइटी के बारे में जर्नल नहीं कर रहे हैं, स्टिल जर्नलिंग के बहुत एडवांटेजेस होते हैं। जब आप जर्नलिंग करते हैं और आप उसके बाद उठते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपका माइंड बहुत शांत हो गया है। सो आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप जर्नलिंग किसी ना किसी फॉर्मेट में पिक कीजिए। अगर सिंपली जर्नल करने में आपको बहुत मोटिवेशन की कमी लग रही है, सो यू कैन पिक अ बुक लाइक लीडिंग विद कैरेक्टर, या आप आर्टिस्ट वे पिक कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक पर्पस भी मिलेगा जर्नल करने का। एंड आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप जर्नल करने लग गए हैं, आपकी एंग्जाइटी थोड़ी शांत हो गई है। सेकेंड चीज़ जो मैंने फिक्स की वो थी अपनी एक्सरसाइज के फॉर्मेट को चेंज करना। जब 2021 स्टार्ट हुआ था तो मेरा एक गोल था कि इस साल मुझे फिटनेस के नए लेवल को रीच करना है और अपनी एनर्जी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है। उसके लिए मैंने जिम रेगुलरली जाना चालू किया। सो जैन 2 से 14 मार्च तक मैं रोज़ जिम गया। अगर जिम खुला था तो मैं वहाँ पे था।
बट उसके बाद मैं सिक्किम चला गया और जब सिक्किम से मैं वापस आया तो जिम्स बंद हो चुके थे क्योंकि कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए थे। सो मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज करना बंद किया मेरी एंग्जाइटी बढ़ने लग गई, मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाने लग गए और मुझे एनर्जी कम लगने लगी। तो इन टर्न मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक नए फॉर्मेट ऑफ वर्कआउट पे मूव करना पड़ेगा। सो मेरे पास एक रिबाउंडर था और मैंने उस पे एक्सरसाइज करना चालू की। मैं एक छोटी सी क्लिप उस रिबाउंडर पे एक्सरसाइज की आपके साथ शेयर करूँगा। इस नए फॉर्मेट की एक्सरसाइज से ना केवल मुझे एनर्जी मिली, मुझे एक नया डायरेक्शन और नया मोटिवेशन भी मिला। अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट नहीं करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्कआउट करना चालू करें। ये डांस के फॉर्म में हो सकता है, रनिंग के फॉर्म में हो सकता है, साइकिलिंग के फॉर्म में हो सकता है, जंपिंग के फॉर्म में हो सकता है, जुम्बा के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट को जो आप करंटली कर सकते हैं पिक करें और उसे करना चालू करें। अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट करते थे जिम में जाके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एक नया गोल सेट करें। अभी जिम में जाके वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ नया मोटिवेशन सेट करें अपने लिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं रनिंग इम्प्रूव करूँगा ताकि मैं मैराथन रन कर सकूँ। आप साइक्लिंग पिक कर सकते हैं अगर आपके घर में साइकिल है। आप ज़ुम्बा या डांस पिक कर सकते हैं क्योंकि आज तक आपने इस फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज को कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। आप योगा पिक कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। पिक एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, उसके लिए एक गोल ले डाउन कीजिए और वो करना चालू कीजिए। जब मैंने ये चेंज किया तो मुझ में बहुत एनर्जी आ गई और मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गया था। थर्ड थिंग जो मैंने करना चालू की वो मैंने ऑटोबायोग्राफीज़ रीड करना चालू की। बुक रीडिंग के बहुत ऑब्वियस एडवांटेजेस होते हैं, बट ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ या मेमोर्स पढ़ने के और भी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जब आप ऑटोबायोग्राफीज़ या मेमोर्स पढ़ते हैं किसी पर्सन के, तो आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं एक समय के बाद। आपको ये होप भी मिलती है कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा और अप्स एंड डाउन से निकल के आगे बढ़ सकता है, तो ये पैंडेमिक भी ओवर हो जाएगा और आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एक और एडवांटेज होता है इस तरह की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का। वो ये होता है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने के अलावा दूसरे की लाइफ में आप चले जाते हैं। आप उसकी जर्नी देखते हैं, उसकी स्टोरी पढ़ते हैं और उसकी लाइफ में खो जाते हैं। अनलाइक टीवी या नेटफ्लिक्स, जहाँ पे जैसे ही आप नेटफ्लिक्स बंद करते हैं, आपको वापस वही एंग्जायटी लगने लग जाती है। जब आप किसी के बारे में पढ़ते हैं और आप उस बुक को बंद करते हैं, तो आप उसके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है स्टोरी के एंड में बहुत अच्छा होने वाला है एंड दैट गिव्स यू होप। फोर्थ एंड फाइनल थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज की वो ये थी कि मैंने विम हॉफ ब्रीदिंग करना चालू करी। 2020 में मैंने विम हॉफ ब्रीदिंग का पूरा कोर्स किया था, बट क्योंकि मैं हम में नई चीज़ें ट्राई करने का चुल होता है, तो मैंने नई चीज़ें पिक की और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बंद कर दी। बट अगेन जब अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस ब्रीदिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैंने उसे पिक किया। विम ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली डीप ब्रेथ्स पे फोकस करती है और उसके बाद ब्रेथ होल्ड्स पे फोकस करती है। इस पूरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करने से होता यह है कि आपके अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको काफ़ी शांत फील होता है। तो मैंने विम ऑफ ब्रीदिंग वापस चालू की। आप भी विम ऑफ ब्रीदिंग, एनी अदर फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग या मेडिटेशन पिक कर सकते हैं अपने माइंड को शांत करने के लिए। और आप नोटिस करेंगे कि इस तरह के बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप फ्री ऐप्स यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए, लाइक काम और हेडस्पेस, और उनको यूज़ करके आप मेडिटेशन प्रैक्टिस या ब्रीदिंग प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा शांत फील कर पाएँ। ऐसा कहा भी जाता है कि अ फिट बॉडी हैज़ थाउज़ेंड ड्रीम्स एंड अनफिट बॉडी हैज़ ओनली वन। सो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि अपनी बॉडी को फिट रखूँ, अपने माइंड को फिट रखूँ ताकि मैं दूसरे सपने देख सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये 4 चीज़ें चेंज की। अगर आपको भी लगता है कि आप काफ़ी एंग्ज़ायटी से घिरे हुए हैं, तो आई वुड एनकरेज यू कि इन 4 चीज़ों का कोई ना कोई फ़ॉर्मेट आप ज़रूर पिक कीजिए। आप जर्नलिंग कीजिए। अगर नॉर्मल जर्नलिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फाइंड अ पर्पस ऑफ जर्नलिंग। यूज़ बुक्स लाइक लीडिंग विद कैरेक्टर या द आर्टिस्ट वे एंड उनकी जर्नलिंग कीजिए एंड यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ काम। आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना चालू कीजिए। आप अपने एक्सरसाइज का एक नया फॉर्मेट इवैल्यूएट कीजिए और एक नए गोल के साथ एक्सरसाइज करना चालू कीजिए। एंड फाइनली डू सम फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। एंड आप नोटिस करेंगे जब से आप ये करने लग जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो जाएगी, आप में एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इस पेंडेमिक को काफ़ी आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी ज़्यादा काम लेके आने में अपनी ज़िंदगी में। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक द एपिसोड एंड लीव अ कमेंट बिलो। ऑल्सो इस पेंडेमिक में इस एपिसोड की, इस नॉलेज की काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, तो मेक श्योर यू शेयर द एपिसोड विद देम। एंड फाइनली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट चर्चिल एंड ये है द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।